three pillars of the proposed governance structure for Polygon ecosystem. टेलीग्राम के बॉट टोकन सर्च करते दिख रहे हैं टुवर्ड्स $100 million मार्केट कैप. दिस इज योर ऑर्कनबाज न्यूज. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. मेरा नाम है रितिका और आप देख रहे हैं ऑल्कनबाज न्यूज़. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल पाए ऑल द बज़वर्दी अपडेट्स एंड इनसाइट्स दैट यू विल बी रीडिंग टू स्टे आउट ऑफ द गेम. और एक बार फिर से आई रिपीट कि फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड विश यू नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल योर क्रिप्टो वेंचर्स. पॉलीगॉन लैब्स ने एक एक्सपेंशन पर काम शुरू किया है जिसको चैनल करते हुए उन्होंने पॉलीगॉन नेटवर्क पर चल रहे सभी ब्लॉकचेन्स और एप्लीकेशंस को शामिल करने का इरादा जताया है और अपग्रेड प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करने और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कोशिश भी की है. 19 जुलाई को कंपनी के डेवलपर्स ने पॉलीगॉन 2.0 रोड मैप के लिए गवर्नेंस मैकेनिज्म को सुधार एक प्रपोजल प्रेजेंट किया है जिसका एम है नेटवर्क पर कई लेयर टूज एस्टैब्लिश करना. प्रपोज गवर्नेंस स्ट्रक्चर 3 पिलर्स पर टिका है. पॉलीगॉन इंप्रूवमेंट प्रपोजल, पीआईपी फ्रेमवर्क का एक्सपेंशन, सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नेंस और कम्युनिटी ट्रेजरी मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना. एक्सपैंडेड पीआईपी फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट है कि यूजर पॉलीगॉन प्रोटोकॉल्स के लिए सुधार प्रपोज करे और रिसर्च करे, इनवाइटिंग डाइवर्स इनसाइट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स फ्रॉम द कम्युनिटी. Now, if you think about it, it actually sounds like a very cool idea because it makes the people, the community to be in power. System Smart Contracts Governance Pillar Protocol पर बदलाव या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर के लिए अपग्रेड को ओवरसी करने की एक्टिविटी को ईजी बनाता है जिससे कम्युनिटी के थ्रू चुने हुए एक स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम काउंसिल के थ्रू देखा जाता है. कम्युनिटी ट्रेजरी मैकेनिज्म वेरियस प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड करता है. शुरुआत में एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के थ्रू मैनेज्ड बट विद द प्लान्स फॉर कम्युनिटी ड्रिवन गवर्नेंस इन द फ्यूचर. Moving on, Gary Gensler called out on FTX collapse by Congress. Here's a clip. So, sir, I would say that the whole field has hurt more Americans than it should. Yeah, but I'm talking about FTX. I mean, we look back at FTX and we have this elaborate, complex regulatory machinery, the SEC, which is supposed to guarantee transparency and combat fraud. And any fair-minded person has to look at FTX and Mr. Bankman-Fried and these kids and go, what in God's... Where was everybody? रिपल के चीफ लीगल ऑफिसर ने सेनेट की सुनवाई के दौरान मिस्टर गेंसलर के बयान पर सख्त डिसअप्रूवल जताया और कहा कि उनके थ्रू लॉज जैसे कि हावी टेस्ट को बार बार मिसस्टेट करना आउटरेजियस है. सीएलओ ने स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिटिसाइज किया कि मिस्टर गेंसलर ने सुझाव दिया कि टोकन्स ऑन देयर ओन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह माने जाते हैं. सीएलओ ने सवाल उठाया कि क्या एसईसी को ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की परमिशन हमेशा रहेगी. एडिशनली एसईसी चेयर गैरी गेंसलर ने एक हाउस कमेटी के सामने भाषण देते हुए $2.4 बिलियन का बजट मांगा ताकि क्रिप्टो मार्केट में बैड बिहेवियर से निपटने के लिए तैयार हो सके. उन्होंने कहा कि हमें और रिसोर्सेज की जरूरत है क्रिप्टो रिलेटेड कंप्लेंट्स को हैंडल करने और इन्फोर्समेंट डिवीजन को तैयार करने के लिए. गेंसलर ने क्रिप्टो मार्केट को वाइल्ड वेस्ट की तरह रिफर किया विद नॉन कंप्लायंस एंड हाईली स्पेकुलेटिव एसेट्स. कमेटी ने बजट को मान लिया जिससे एसईसी को 7 साल पहले की तरह स्टाफिंग लेवल तक पहुंचाया जाएगा और गेंसलर एक और $70 मिलियन की मांग कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट की चुनौतियों का सामना करने के लिए. डस्टी जॉनसन, अनदर कांग्रेसमैन, ने एसईसी चेयर गैरी गेंसलर को एक लेटर भेजा जिसमें डिजिटल एसेट्स के लिए प्रोडक्टिव रूल फॉर्मेशन की सिग्निफिकेंस पर जोर दिया गया है. उन्होंने मार्केट्स की सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए क्लियर रूल्स की नीड पर जोर दिया ताकि मार्केट में इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके. कुछ यूएस लॉ मेकर्स इन्फोर्समेंट एक्शंस के बदले लेजिस्लेटिव फोकस रूल मेकिंग अप्रोच को पसंद करते हैं. उन्होंने एक कानूनी फ्रेमवर्क का सजेशन दिया जिसकी वजह से फर्म्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शंस का फॉलो करने की परमिशन होगी. कमिटीज ने डिजिटल एसेट पॉलिसी पर 15 से ज्यादा सुनवाई की है और अब तक एसईसी चेयर को 2 लेटर भेजे गए हैं जिनमें क्रिप्टो रेगुलेशन पर कमीशन के एनफोर्समेंट फोकस्ड अप्रोच को एंड करने पर फोकस किया गया है. आगे बढ़ते हुए टेलीग्राम बेस्ड ट्रेडिंग बॉट्स क्रिप्टो ट्रेडर्स के बीच पॉपुलर हो रहे हैं जो टोकन ट्रेड करने का एक आसान और इम्पैक्टफुल तरीका प्रोवाइड करते हैं. यूनिबॉट इस सेक्टर में मेन प्रोजेक्ट है जो मई में लॉन्च हुआ था और पिछले हफ्ते में यूनिबॉट टोकन की कीमत में 54% की तेजी देखी गई है. यूनिबॉट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स ने $54 मिलियन तक के टोकन ट्रेड किए हैं और प्लेटफॉर्म ने नियरली $1 मिलियन का रेवेन्यू यूजर्स के टोकन होल्डिंग्स के बेस पर वापस दिया है. ऐसे बॉट्स की खासियत
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे यूनिस्वैप के कंपैरिजन में उनके यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में है, विच कैन हैव कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस एंड हाई फीस। ट्रेडर्स क्विक स्वैप्स और स्कैल्पिंग के लिए टेलीग्राम कमांड्स का यूज करने की फैसिलिटी को प्रेज कर रहे हैं। इस नीश सेक्टर की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी $100 मिलियन से कम है, जिससे इसकी ग्रोथ होने पर हायर एंड मोर lucrative रिटर्न्स मिल सकते हैं। Well, that is all for today, guys. Thank you so much for tuning in with us, and please channel को सब्सक्राइब करना ना भूलें. I shall see you very soon. Bye.